माता सीता के ये श्राप जिन्हें आज भी भुगत रहे हैं ये लोग। महर्षि वाल्मीकि ने अपने वाल्मीकि रामायण में ये गाथा लिखी है, जिसके अनुसार जब देवी सीता प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण के साथ वन में थी और उनके वन गमन के दुख से दुखी होकर महाराजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तो माता सीता ने फल्गु नदी, ब्राह्मण, कौवे, गाय और तुलसी के पौधे को श्राप दिया था, जिसमें उन्होंने फल्गु नदी को हमेशा अपने सतह पर ही बहने का श्राप दिया। तो वही ब्राह्मण को कितना भी दान प्राप्त हो जाए, परंतु उनकी दान लेने की इच्छा बनी रहने तथा उनकी दरिद्रता कभी समाप्त न होने का श्राप दिया। गाय को माता सीता ने श्राप दिया था कि भले ही तुम्हारी हर घर में पूजा होती रहे, परंतु तुम्हें सदैव दर दर भटकते हुए लोगों का जूठन ही खाना होगा। तो तुलसी के पौधे को भी कभी गया की मिट्टी में ना उगने का श्राप मिला। अंत में माता सीता ने कौवे को श्राप देते हुए कहा कि वह हमेशा ही लड़ झगड़ कर प्राप्त हुए अनाज को ही अपने आहार के रूप में ग्रहण करेगा। दरअसल राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर प्रभु राम, भैया लक्ष्मण एवं माता सीता अत्यंत ही दुखी हुए एवं अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए उनका श्राद्ध हेतु फल्गु नदी के किनारे पहुंचे। फाल्गु नदी के किनारे उन्होंने एक ब्राह्मण से पूजा की समस्त विधियां और उस पूजा में लगने वाले सामग्रियों के विषय में जानकारी ली। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को सामान लाने के लिए भेज दिया। सामान लाते हुए लक्ष्मण जी को विलंब हो रहा था। प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण भैया को खोजने निकल पड़े। प्रभु श्री राम के जाने के पश्चात माता सीता ने काफी देर तक दोनों भाइयों की प्रतीक्षा की, परंतु दोनों भाइयों के आने की कोई भी स्थिति दिखाई नहीं दे रही थी। तो माता सीता ने पंडित जी से कहा, प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण के आने तक मैं पूजा में बैठती हूँ, आप पूजा प्रारंभ करें। उनके आने के पश्चात वे दोनों भी इस पूजा में सम्मिलित हो जाएंगे। इस श्राद्ध पूजा से प्रसन्न होकर महाराज दशरथ की मृत आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए श्राद्ध को स्वीकार करता हूं, और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महाराज दशरथ के जाने के कुछ समय बाद माता सीता को यह चिंता होने लगी कि क्या प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ये मानेंगे कि उनके द्वारा की गई पूजा से महाराज दशरथ को मुक्ति मिल गई है। इसलिए माता सीता ने फल्गु नदी के किनारे मौजूद फल्गु नदी, गाय माता, बरगद के वृक्ष, ब्राह्मण और कौवे को इस बात का साक्षी बनने को कहा कि उन्होंने पूरे विधि विधान से जो पूजा की है उसे महाराज दशरथ ने पूरे मन से स्वीकार कर लिया है। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वापस आए तो उनके क्रोध को देखकर कौवे, फल्गु नदी, गाय माता और ब्राह्मण ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया। तब केवल बरगद के वृक्ष ने सारी घटना सच सच प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को बता दी। इससे प्रसन्न होकर माता सीता ने बरगद के वृक्ष को वरदान देते हुए कहा कि हे वट वृक्ष, आज से पतिव्रता स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना लेकर आपकी पूजा करेंगी। इस तरह माता सीता ने जहाँ फल्गु नदी, ब्राह्मण, गाय माता, कौवे और तुलसी को अपने झूठ के लिए श्राप दिया, तो वट वृक्ष को अपनी सत्यता के लिए आशीर्वाद भी प्रदान किया।